दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि इस फिल्म में आगे जो सीन आपको देखने को मिलेंगे वह काफी दर्दनाक और विचलित करने वाले हो सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। यही लड़का इस फिल्म का मुख्य पात्र है। इस लड़के का नाम है सैम, जो कि अब अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैम और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मॉली ने सैम के साथ जाने वाले ट्रिप का टिकट कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि उन्हें सैम की भाई की शादी में जाना था। जिस पर सैम मॉली पर गुस्सा हो जाता है और मॉली उससे ब्रेकअप कर लेती है और मॉली उससे कहती है कि उन दोनों की बात नहीं बन पा रही है, इसलिए मॉली को अब हम सैम की एक्स गर्लफ्रेंड कहकर संबोधित कर सकते हैं। इस लड़के का नाम पीटर है और इसके साथ में जो लड़की हम देख रहे हैं यह शायद इसकी गर्लफ्रेंड है। इस लड़की का नाम कैंडिस है। कैंडिस उसको वही किस कर देती है और वह कैंडिस को समझाता है कि अगले 2 दिन हमें सिर्फ बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। अब हम इस बेवकूफों की तरह दिखने वाले लड़के को देखते हैं, जो कि सचमुच एक नंबर का डफर है। इसका नाम इसाक है और यह यहाँ सैम की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम ओलिविया को एक कार से उतरते हुए देख सकते हैं, जो कि ब्लैक ड्रेस पहनकर कहर मचा रही है। अब एंट्री होती है इन सबके बॉस डेनिस की, जो कि बेहद खड़ूस है और वह उनसे जल्दी से निकलने के लिए कहता है। पर अभी तक नाथन नहीं आया था और पीटर उसे फैक्ट्री से बुलाने के लिए भागता है। और यह है कहानी का एक और पात्र नाथन, जो कि अपने एक साथी के साथ झगड़ा कर रहा है, क्योंकि नाथन को इस पिकनिक पर भेजा जा रहा था, जो कि उसके साथी को पसंद नहीं आया, क्योंकि वह नाथन से जॉब में सीनियर था और इसलिए वह बेहद जेलस फील कर रहा था। सैम कुछ बातों को नोटिस करता है। सबसे पहली बात जिसे सैम नोटिस करता है वह थी कि बस में चढ़ने वाले स्टेप के नीचे लिखा था सावधानी से कदम बढ़ाएं, सफर शुरू हो चुका है। और दूसरी बात सैम नोटिस करता है कि बस में लगे टीवी में एक वीडियो चलना शुरू हो जाता है, जिस पर लिखा होता है 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। इसके बाद सैम खिड़की से एक ट्रक को जाते हुए देखता है, जिस पर कटे हुए पेड़ों को लाद कर ले जाया जा रहा है। यह वह तीसरी बात थी जिसे सैम नोटिस करता है। अब बस एक ब्रिज पर पहुंचती है, जहां हमें कंस्ट्रक्शन का काम चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही बस ब्रिज के बीचों बीच पहुंचती है, तभी एकदम से बस की ब्रेक लगती है और सैम के अंगूठे पर हल्का सा कट लग जाता है। अचानक से बस के रेडियो में आवाज आने लगती है और गाना बजता है, डस्ट इन द वाइंड ऑल वी। और ये थी 5वीं बात जिसे सैम नोटिस करता है। अब आप सोच रहे होंगे हमने आपको चौथी बात तो बताई ही नहीं। दरअसल चौथी बात सैम के अंगूठे पर लगा कट थी। तभी वहाँ बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं और अचानक से ब्रिज पर दरारें आने लगती हैं और ब्रिज बीच में से टूटना शुरू हो जाता है। अफरा तफरी में सैम मॉली का हाथ पकड़ता है और सभी लोग फटाफट बस से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। लेकिन पीटर गर्लफ्रेंड कैंडिस पुल से नीचे गिर जाती है और सीधा एक सेलबोट के ऊपर गिरती है और उसका शरीर उस बोट के ऊपर लगे नुकीले डंडे के आर पार हो जाता है। अब हम देखते हैं उसी डफर लड़के इसाक के बारे में, जो कि बस में ही रह जाता है और तभी बस पुल के नीचे गिर जाती है, जिससे वह भी मारा जाता है। ब्रिज पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सैम मॉली को एक सुरक्षित जगह पहुंचा देता है और सैम देखता है कि ब्लैक ड्रेस वाली लड़की ओलिविया को भी मदद की जरूरत है, क्योंकि उसका नजर का चश्मा गिरकर टूट चुका था और सैम उसकी मदद करने के लिए भागता है। ओलिविया की नजर कमजोर थी और उसका बैलेंस खराब हो जाने के कारण वह पानी में गिर जाती है, पर सौभाग्य से वह अब भी जिंदा थी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तभी एक कार ऊपर से गिरती है और सीधा उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उनका बॉस और नाथन भागते हुए दिख रहे हैं और पलक झपकने से पहले ही एक लोहे की तार नाथन को लहूलुहान करके अपने साथ उड़ा कर ले जाती है। अब हम देखते हैं कि उनका बॉस डेनिस भी अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज पर लटक रहा है, लेकिन तभी उसके ऊपर उबलता हुआ केमिकल गिरता है, जो कि सड़क बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉस अब मर चुका था और उसका शरीर भी अब नीचे गिर जाता है। जैसे ही पीटर और सैम कूदकर रेलिंग को पकड़ते हैं, तभी हम बाकी पुल को टूटकर गिरते हुए देख सकते हैं। तभी ब्रिज पर खड़े एक ट्रक से लोहे के कुछ सरिये बाहर निकलते हैं और वह पीटर के शरीर के आर पार हो जाते हैं। अब हम सैम को रेलिंग के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। अब मॉली ट्रक में से लोहे की टीनों को निकलती देखकर जोर से चिल्लाती है और देखते ही देखते लोहे की टीन सैम के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती हैं और सैम भी भगवान को प्यारा हो जाता है। सीन बदल जाता है और हम बेहद डरे हुए सैम को आंखें खोलते हुए देखते हैं। अब जो 5 चीजें जो सब सैम ने सपने में नोटिस की थी, वह सब अब एक एक करके हकीकत में होनी शुरू हो जाती हैं। पहले बस की ब्रेक लगती है और फिर उसके अंगूठे पर कट लगता है। वहीं बस का रेडियो भी अचानक से ऑन हो जाता है। उसमें भी वो ही गाना बजता है जो उसने पहले सुना था। वह घबराकर सभी को कहता है कि ब्रिज टूटने वाला है, लेकिन उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। तब सैम अपनी सीट से खड़ा होता है और मॉली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है।
जिसको देखकर मूवी के सभी मुख्य पात्र एक एक करके उतरना शुरू कर देते हैं और किसी ना किसी वजह से एक दूसरे के पीछे आना शुरू कर देते हैं। अब सब कुछ सच होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ब्रिज टूटने लगता है और सैम की वजह से सबकी जान बच जाती है। सैम का एक साथी उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला। अब सीन बदल जाता है और मामले की जांच शुरू की जाती है। एक एजेंट सैम को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाता है, क्योंकि उन्हें सैम पर शक था कि ब्रिज टूटने के पीछे उसी का हाथ है। पर मामले में किसी तरह का सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें सैम को छोड़ना पड़ता है और ब्रिज टूटने का असली कारण हवा की तेज गति को ही बताया जाता है। अब सैम और उसके साथी, जो लोग हादसे में मारे गए थे, उनके मेमोरियल पर जाते हैं और उन्हें वहाँ एक विलियम नाम का शख्स मिलता है और वह कहता है कि मृत्यु को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब सीन बदल जाता है। सैम हमें शेफ का काम करता दिखाई देता है, क्योंकि वह पार्ट टाइम शेफ का काम भी करता है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था उस ब्रांच को पेरिस वाली ब्रांच में शिफ्ट किया जाना था, जिसकी वजह से ही सैम और मॉली में बहस हुई थी, क्योंकि मॉली को सैम का पेरिस जाना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी ओर पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडिस अपनी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रही होती है और पीटर भी वहाँ मौजूद होता है और उसे देखकर स्माइल करता है। कैंडिस अपनी गेम में काफी माहिर होती है और वह कई सालों से इसकी प्रैक्टिस भी कर रही थी। जैसा कि आपने सुना ही होगा, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तभी वहाँ एक के बाद एक घटनाएं होती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह खतरनाक तरीके से नीचे गिरती है। उसका शरीर बीच में से टूट जाता है, जिससे वह उसी वक्त मर जाती है। पीटर यह सब देखकर बेहद घबरा जाता है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड कैंडिस के मरने के गम में डूबा हुआ बैठा है और सैम पीटर से मिलकर उसे सांत्वना देता है और हम उनके पीछे दूर खड़े हुए विलियम को मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिसने उनसे कहा था कि मृत्यु को धोखा नहीं दिया जा सकता। अब अगले दिन वो सभी अपने ऑफिस में आते हैं। डेनिस कुछ बियर के कैन लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। अब हम इस दफर लड़के इसाक को मरे हुए लोगों के दराजों से सामान चुराते हुए देखते हैं, जिसमें इसे प्रीपेड स्पा का एक टिकट मिल जाता है और यह दफर चुपके से स्पा सेंटर पहुंच जाता है, जहां पर इसके अरमानों की धज्जियां उड़ जाती है, क्योंकि इसे आशा थी कि कोई सुंदर सी अप्सरा आकर उसकी मसाज करेगी, लेकिन उसे एक आंटी आकर शरीर तोड़ मसाज देती है। सीन वापस ऑफिस की तरफ बदलता है। अब हम देखते हैं कि सभी दोस्त ऑफिस में ही शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओलिविया की कार आ जाती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाते जाते उससे उसकी एक फोटो नीचे गिर जाती है, जिसका कांच टूट जाता है। हम देखते हैं कि सैम और उसके दोस्तों के ऊपर उनका बॉस भी नजर रखता है और पल पल की जानकारी एजेंट को देता है। सीन फिर से बदलता है और हम देखते हैं स्पा के दौरान इसाक के शरीर पर कुछ सुइयां लगाई जाती हैं और वहां मौजूद औरत उसे छोड़कर बाहर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है तो एक तौलिए में आग लग जाती है और आग देखकर इसाक काफी डर जाता है और हाथ पैर मारने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। ज्यादा झटपटाने के कारण टेबल टूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सभी सुइयां उसके शरीर में घुस जाती हैं। वह हिम्मत करके खड़ा होता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। इतने में उसका फोन वाइब्रेट होता है और उसके साथ ही मोमबत्ती भी नीचे फर्श पर गिर जाती है, जिससे पूरे कमरे में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग तांडव मचाने लगती है। सौभाग्यवश आग उससे बेहद दूर थी। अचानक हम देखते हैं कि शेल्फ पर पड़े लाफिंग बुद्धा का स्टैचू सीधा उसके मुंह पर गिरता है और उसका मुंह एक तरबूज की तरह फट जाता है। वहीं ऑफिस में सैम और मॉली एक साथ होते हैं और सैम उसे पेरिस शिफ्ट करने के लिए कहता है और अब दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तभी ऑफिस में पीटर आता है और स्पा में हुई उनके दोस्त की मौत के बारे में उन्हें बताता है। सभी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और रोने लगते हैं। तभी उन्हें फिर से विलियम दिखाई देता है, जिसे देखकर सैम को काफी गुस्सा आता है और वह उससे गुस्से में कहता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। तब विलियम कहता है कि यही उसका काम है और वह एक मेडिकल अफसर है, जिसे हादसे वाली जगह पर मुआयना करने के लिए जाना पड़ता है। और वह उन्हें मौत के पैटर्न के बारे में बताता है और बोलता है कि उन्होंने मौत को धोखा दिया है। उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन वह लोग गलती से बच गए हैं। और वह उन्हें बताता है कि अब मौत अपनी गलती सुधार रही है। विलियम की बात को सुनकर सब सोचने लगते हैं और समझ जाते हैं कि अगर मरने वालों की लिस्ट में कोई और मरता है तो उनकी जान बच सकती है। अब सैम अपने साथियों को कहता है कि वह सब मारे जाएंगे, लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि ब्रिज पर हुई घटना में वो बच गई थी। यह सुनकर पीटर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो मर गई और मॉली नहीं मरेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। इतने में सैम और उसके सभी साथी डेथ पैटर्न के बारे में समझ जाते हैं, लेकिन ओलिविया को ये जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि वह डॉक्टर के पास गई हुई थी। वह अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं देता था। अब उसका ट्रीटमेंट शुरू होने ही वाला होता है, जिसको लेकर वह काफी घबराई हुई होती है।
उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है जिसे वह बार बार दबा रही थी और काफी कांप रही थी। इतने में टेडी बियर की आंख बाहर आ जाती है। डॉक्टर ओलिविया की फाइल लेने के लिए बाहर जाता है और वह लेजर लाइट के नीचे होती है। तभी रूम में शॉर्ट सर्किट होता है और लेजर की पावर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे मशीन की पावर बढ़ रही थी वैसे वैसे ओलिविया की दिल की धड़कन भी बढ़ने लगती है। वह रिमोट से मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रिमोट नीचे गिर जाता है और स्टार्ट बटन दब जाता है। लेजर अपना काम करने लगती है और लेजर की पावर इतनी तेज होती है कि उसकी आंख जल जाती है। जैसे ही मशीन उसकी दूसरी आंख के पास जाने लगती है तो ओलिविया अपना हाथ आगे कर देती है जिससे उसका हाथ भी जल जाता है। तभी वह हिम्मत दिखाती है और मशीन से उतर जाती है। वहाँ सैम और मॉली भी आ जाते हैं, लेकिन इतने में ही ओलिविया का पैर उस टेडी बियर की आंख पर पड़ता है, जिससे वो फिसलकर बिल्डिंग से नीचे एक कार पर गिर जाती है और वह भी मर जाती है। ऊपर से गिरने के कारण उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है जिसे एक कार कुचल देती है। अब एजेंट फिर से घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वो सैम से पूछताछ करता है। तब सैम उसे मौत की वजह बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब मौत के पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर नाथन का होता है और उसे पहले से ही इस बात का एहसास है। नाथन अपनी ड्यूटी पर काम करता है जहां उसकी एक कर्मचारी से बहस हो जाती है। यहाँ पर यह वही कर्मचारी है जो कि शुरुआत में भी नाथन के साथ झगड़ा कर रहा था। जिस जगह पर नाथन और दूसरा कर्मचारी खड़े थे, नाथन को एहसास हो जाता है कि हुक उसके ऊपर गिरेगा, इसलिए वह कर्मचारी को बचाने के लिए उसे धक्का देता है। हुक से तो कर्मचारी बच जाता है, लेकिन जिस जगह वह खड़ा था वह स्लैब नीचे गिर जाती है और वह कर्मचारी भी उसके साथ नीचे गिर जाता है और हुक उसके गले के आर पार हो जाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। गलती से ही सही, लेकिन नाथन ने मौत को चकमा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर पीटर डेथ पैटर्न के बारे में अपने बॉस डेनिस को जानकारी देता है, लेकिन उसका बॉस उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता और वह सभी बातें उस एजेंट को बता देता है। इसके बाद सभी वहां पहुंचते हैं जहां उस कर्मचारी की हुक के कारण मौत हुई थी। इसके बाद पीटर नाथन से सवाल करता है कि क्या तुमने अपनी मौत को टालने की वजह से उस कर्मचारी को मारा है। तब नाथन कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, पर गलती से यह सब हो गया है। अब सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनको पता होता है कि अगला नंबर उनके बॉस का है। इतने में उनका बॉस भी वहां पहुंच जाता है और वहां एक रेंज सीधा उनके बॉस के सर में घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब मानने लग जाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को मारा जा सकता है। अब रात होती है तो मॉली और सैम खाना खा रहे होते हैं और उन पर वह एजेंट नजर रखता है। तभी वहाँ पीटर पहुँच जाता है। पीटर काफी डरा डरा सा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि अगला नंबर उसी का है और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश में था। पीटर जानता था कि मॉली को मारकर वह बच सकता है, इसलिए वो मॉली को मारने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपने साथ एक गन भी लाता है। लेकिन किसी तरह से सैम मॉली को बचा लेता है। तभी गोली की आवाज सुनकर वहाँ वो एजेंट भी आ जाता है जो उन पर नजर रख रहा था। पीटर से बचने के लिए मॉली और सैम किचन में छुप जाते हैं। तभी पीछे से आकर पीटर सैम पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब पीटर मॉली को ढूंढता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सैम को मारकर उसे फायदा नहीं है, क्योंकि अगला नंबर सैम का ही था। तभी वहाँ वह एजेंट भी पहुँच जाता है और पीटर उसे मार गिराता है। हालांकि अब पीटर उस एजेंट को मारकर बच सकता था, लेकिन मॉली ने उसे एजेंट का खून करते हुए देख लिया था, इसलिए वह मॉली को भी मारना चाहता था। इतने में सैम होश में आ जाता है और पीटर को मार देता है। अब सैम समझ जाता है कि एजेंट को मारकर पीटर बच सकता था, पर अब उसने पीटर को ही मार दिया है, तो अब एजेंट की लाइफ उसके पास आ गई है। अब सैम और मॉली दोनों ही सुरक्षित थे, क्योंकि वो दोनों बच गए थे। वो दोनों काफी खुश होते हैं और पेरिस जाने का प्लान करते हैं। 2 हफ्ते बाद वो दोनों पेरिस के लिए फ्लाइट में बैठ जाते हैं। तभी सैम देखता है कि प्लेन में 2 लड़के आपस में झगड़ रहे हैं और वो दोनों लड़के एलेक्स और कार्टर होते हैं। अब प्लेन अपनी उड़ान भरता है और सैम गाने सुनने लगता है। तभी अचानक से वही गाना बजने लगता है जो कि ब्रिज टूटने के दौरान बस में बज रहा था। गाने का नाम था डस्ट इन द वाइंड। तभी सीट पर हाथ लगने से सैम के अंगूठे पर कट लग जाता है। सैम ये सब होता देखकर काफी डर जाता है। सैम को अंदाजा हो जाता है कि वो अब किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगी। सैम अभी केवल सोच ही रहा होता कि इतने में प्लेन में आग लग जाती है और वो मर जाते हैं। पर अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैम और मॉली की लाइफ तो सेफ थी, क्योंकि नाथन भी किसी और को मारकर बच गया था। लेकिन यहाँ कहानी में नया मोड़ आता है। दरअसल जिस एजेंट को पीटर ने मारा था उसकी लाइफ इतनी ही थी, जिसके वजह से सैम भी मर जाता है। अब सीन बदलता है और हमें नाथन दिखाई पड़ता है, जो कि अपने उसी कर्मचारी की मेमोरियल में था जिसको उसने मारकर अपनी जान बचाई थी। वहाँ नाथन को एक कर्मचारी बताता है कि वो कर्मचारी जो मर गया है वो ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इतने में ही फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिर जाता है और नाथन भी मर जाता है। इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है।
दोस्तों आप सबका शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।